महाराजगंज जिले में शारदीय नवरात्र के नवमी पर माता सिद्धदात्री की पूजा की गई। पूर्वांचल का मशहूर दुर्गा पूजा महापौर नगर पालिका सिसवा में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सिसवा में ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बना पंडाल अपने आप में एक अलौकिक छाप छोड़ रहा है, जिसमें पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना हमले पर जिस तरह से देश की सेना की बहादुर बेटियों लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसकी झलक दिखाई दे रही है। उनके बहादुरी और पराक्रम को लेकर सिसवा के दूरभाष केंद्र दुर्गा समिति ने एक थीम तैयार कर लोगों को संदेश देने का काम किया है। साथ ही कमेटी द्वारा मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण सुरक्षा जैसे स्लोगनों के साथ जागरूकता भी फैलाई है। दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को पोस्टर देकर जन जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से कोठीबार थाने की पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद दिखी। दर्शन के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालु दर्शन के बाद मेले का लुत्फ उठाते नजर आए। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखें हमारे संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव के साथ। शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है। आपको बता दें आज का दिन जो है माता सिद्धदात्री के नाम से जो है जाना जाता है और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वांचल के मशहूर सिसवा दुर्गा पूजा महोत्सव में। और आप पीछे मेरे तस्वीर में देख सकते हैं ये एक ऐसा पंडाल बना है। जब दैनिक भास्कर की टीम आज यहाँ पहुँची है तो इस पंडाल की भव्यता को देखी है और जानने का प्रयास किया है। आपको बताते हैं कि पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा जो है निर्मम तरीके से निर्दोषों के ऊपर जो है आत्मघाती हमला किया गया था, जिसको लेके देश की जो 2 बेटियां जिसकी तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं, लिखा है साफ, पहलगाम हमले में भारत की बेटियां सिंदूर मिटाने वाले आतंकियों के 9 ठिकाने में को पाकिस्तान में घुसकर निस्ताबूत जो करने वाली 2 है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नाम पे। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस पंडाल की भव्यता सिसवा की दूरभाष सेवा समिति ने दिया है और अंदर भी जो है लगातार 25 साल से अनवरत ये दुर्गा पूजा महोत्सव में हर साल कुछ नया करने का और नया जोश भरने का ये कमेटी करती है। हम यहाँ के जो कमेटी के हैं रोशन मदेसिया जी, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके मन में ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो ये थीम है, इनका जो पंडाल बना है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और समाज में इसके लिए क्या जागरूकता फैला रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आप देख सकते हैं मेरे बगल में ये बहुत सारी चीज़ें, ये पंपलेट्स हैं जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ न कुछ चीज़ों को लेके उनको जागरूक करने का जो है काम किया जा रहा है। और आपको दिखा दें, देखिए इसमें साफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिखा है कि माता पिता की आदर और सेवा करें। मतलब ऐसी थीम जो सामाजिक परंपराओं को लेके लोगों को एक सीखने का, समझने का, सुधरने का, जो चीज़ें रास्ता भटक गए हैं उनको जो है मौका देने का काम ये दूरभाष सेवा समिति करती है लगातार 25 साल से। हमसे बात करने के लिए रोशन मदेसिया जी हैं। दैनिक भास्कर का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। श्री बाल दुर्गा पूजा सेवा समिति दूरभाष के सिसवा बाजार के सौजन्य से इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर एक नाम सुनने में अपने आप में एक रोंगटा खड़े करने वाला जज्बात को लेके आता है। उसके थीम पे आपने जो है ये दुर्गा पूजा महोत्सव में एक पंडाल का भव्य रूप देने का काम किया है। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या पहला संदेश हमारा यही है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अन्न हवा जिस धरा का लेते उसका भी कुछ मान करो, अन्न हवा जिस धरा का लेते उसका भी कुछ मान करो। अधिकार बहुत दे दिया देश ने, अधिकार बहुत दे दिया देश ने, कर्तव्यों का भी ध्यान करो, कर्तव्यों का भी ध्यान करो। जैसा कि भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों ने, जाबाज बेटियों ने जब भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर पाकिस्तानी आतंकियों ने प्रहार करने का कार्य किया और 26 निर्दोष नागरिकों का निर्मम हत्या करने का कार्य किया, तब उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का कार्य किया। साथ ही हमेशा भारतीय सेना के वीर जाबाज सैनिक हमेशा सीमाओं पर डटकर हमको सुरक्षित और अमन चैन की नींद देने का काम करते हैं, भारतवर्ष की सीमाओं की रक्षा करने का काम करते हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य है, एक नागरिक कर्तव्यों के प्रति इस वर्ष हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम वीरता को यह पूरा कार्यक्रम समर्पित करते हुए उनकी सराहना करते हैं, उनका प्रोत्साहन उत्साहवर्धन करते हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथ ही प्रत्येक नागरिक जो भी यहाँ श्रद्धालु आ रहा है, सबसे हमारा निवेदन है, हमारे संदेश लगे हुए हैं पूरे पंडाल में कि इस देश का जो अन्न हवा आप खाते हैं, सबसे पहले संविधान में ये व्यवस्था है कि जैसा आपको अधिकार मिला है वैसे ही आपके कुछ कर्तव्य और दायित्व भी हैं। तो हमारी समिति सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करती है कि एक सैनिक के रूप में राष्ट्र के प्रति जो भी आपके दायित्व और कर्तव्य हैं उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, नागरिक अनुशासन का पालन करना, आंतरिक सुरक्षा के मामले में सजग रहना, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, बहुत सारे ऐसे विषय, पर्यावरण को संतुलित करने में अपना योगदान देना, ये आपके मूल कर्तव्य
कर्तव्य हैं, तो इनको निभाने के लिए हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं इस धार्मिक कार्यक्रम के साथ समाज को और देश को कुछ अलग देने का कार्य करें, ताकि हमारा देश मजबूत और विकसित हो। लगातार 25 साल से जो है आप ये थीम लेके चलते हैं, हर साल कुछ नया करने का जो है जज्बा रखते हैं। आपकी जो टीम में जो ये लोग हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि ये उनको ये सीख कहाँ से मिलती है कि इस तरह से जो है नए नए तरीके से जो है इसकी भव्यता को देने, ताकि ये सिसवा का जो दुर्गा पूजा महोत्सव है ये पूर्वांचल का एक मशहूर जो है दुर्गा पूजा महोत्सव माना जाता है। क्या देखिए, वास्तव में ये विरासत हमको अपने पूर्वजों से मिली है। आज के 50 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने 50-60 वर्ष पहले ये परंपरा हमको जो है देने का काम किया विरासत में। और सिसवा की मिट्टी की अपनी एक अलग सांस्कृतिक समृद्धता है और निश्चित रूप से यही पूरे पूर्वांचल में सिसवा की मिट्टी को एक अलग पहचान देने का काम करती है। इस समिति के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बात की जाए तो इसका नेतृत्व हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय गंगासागर जायसवाल जी करते हैं, जो पेशे से शिक्षक हैं। समाज को एक दिशा प्रदान करने का उनका दायित्व, उनका कर्तव्य है। तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जो भी समाज में ऐसी घटनाएं घटती हैं या ऐसी बातें सामने आती हैं जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है, एक बहुत बड़ी समस्या होती है, उसके प्रति हम लोगों का एक सूक्ष्म प्रयास हर वर्ष इस धार्मिक आयोजन के साथ जोड़ के करने का हमारा प्रयास रहता है। क्योंकि यहाँ पे भीड़ आती है, बहुत ज़्यादा भीड़ आती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात बहुत सामान्य तरीके से, बहुत आसानी से पहुँचा सकते हैं। तो हमारा यही मानना है कि यह धार्मिक कार्यक्रम की महत्ता और सार्थकता तब सिद्ध होती है जब हम इसके माध्यम से समाज को भी कुछ अलग देने का काम करें, सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं और समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। कहीं न कहीं हमारा संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का कार्य हो। इस 9 दिन पवित्र नवरात्रि में हम माँ शक्ति की पूजा करते हैं और बेटियों की गर्भ में ही हत्या करने का कार्य करते हैं। सबसे पहले अगर हम माँ शक्ति के रूप में पूजते हैं तो दहेज के लिए कौन सी लक्ष्मी जलाई जाती है, ये हम इसी समाज से पूछना चाहते हैं। किस दुर्गा को किस असुरों का संहार करने के लिए आना पड़ता है, ये हम इस समाज से पूछते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, समाज को, देश को हम कुछ दें, हर वर्ष दें, बेहतर से बेहतर दें, यही हमारा प्रयास है, ताकि हमारे इस धार्मिक कार्यक्रम के, इस दशहरे की जो सार्थकता है वो सिद्ध हो सके। ये थे रोशन मदेसिया जी, जो यहाँ के पंडाल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। अब आपको हम दिखा दें कि ये बहुत क्रमबद्ध तरीके से, आप देख सकते हैं, बहुत क्रमबद्ध तरीके से जो है महिलाओं को जो है आने के एंट्री दी जाती है। और यहाँ पे जो है इस कमेटी के कुछ लोग हैं जो है सुरक्षा व्यवस्था में खड़े हैं। और हम प्रशासनिक अगर अमले की बात करेंगे, प्रशासनिक अमले की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी जो है यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। और यहाँ पे बहुत सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो है यहाँ पे लोगों को जो है आने और ले जाने का काम किया जा रहा है। और आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं, ये वो जगह है और इस जगह पे जो है पीछे लगातार जो है इतनी लंबी कतार लगी है। वास्तव में सिसवा का जो दुर्गा पूजा महोत्सव जो पूर्वांचल का मशहूर माना था, अपने आप में एक अलग छाप छोड़ता है। इस वक्त हम लोग आए थे और आपको हम बता दें कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो ये आज ये भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है और जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं दूर दूर से, कहीं ना कहीं अपने आप में एक जागृत करने वाला, एक जागरूक करने वाला ये दृश्य दिखाई देता है। अभिषेक श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, महाराजगंज। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।